सबसे बड़ा खौफ ये पैदा हो गया है कि इमरान खान क्या 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आ रहे हैं। इस वीलॉग में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा, इसके गिर्द हमारा वीलॉग घूमेगा और 2/3 अक्सरियत क्या कर सकती है। देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब को जो हुकूमत मिली वो उनके हाथ बंधे हुए थे। सूरत ये बन गई है जो नवाज शरीफ साहब का क्लेम था। जब नवाज शरीफ साहब बहुत ताकत में थे, उनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई थी, तो एक दौर में उन्होंने कहा था और उनके बारे में कहा जाता था कि खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। इमरान खान साहब की सूरत हाल, अब ये इस तरह का दावा तो उन्होंने कोई नहीं किया, लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल उनकी ऐसी है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी सारी सीटें जीती बल्कि लोटों की 6 सीटें भी छीन ली हैं। और जहां पे उनके पास सिर्फ 9 सीटें थीं, वो वहां पर 15 सीटों के साथ कामयाब हुए हैं। 75% इलेक्शन उन्होंने यहां पंजाब में जीता है और सेंट्रल पंजाब में उनकी जीत की शरह इससे भी ज्यादा है। ये चीज बड़ी खौफनाक है, अलार्मिंग है, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। उनको ये नजर आ रहा है कि अगर अब इंतखाब हो जाता है पाकिस्तान में तो इमरान खान की पार्टी 2/3 अक्सरियत ले लेगी। इससे पहले उनके हाथ बंधे हुए थे, इससे पहले वो बहुत कमज़ोर रहे थे, इससे पहले उनके पास वो ताकत नहीं थी, वो निज़ाम को ठीक नहीं कर पा रहे थे, इस्लाहात नहीं कर पा रहे थे, एहतसाब नहीं कर पा रहे थे, और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए उनके पास पूरी मतलूबा ताकत नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि इंतखाब हो गया तो वो पूरी ताकत के साथ सामने आएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंतखाब से भी डर रही हैं और इंतखाब में जाने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब चाहेंगे पंजाब हुकूमत बनाने के बाद वो इनका बाजू मरोड़ देंगे। ऑप्शंस क्या हैं जिनके ऊपर बात हो रही है? पहला ऑप्शन तो ये है, शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने हम ख्याल रहनुमा हैं, जो PMLN से उनका ताल्लुक है, उनका एक इजलास बुलाया और वहां ज्यादा लोगों से यही राय डिस्कस की गई कि हमें नहीं जाना चाहिए इंतखाबात में। अब 2 महीने पहले अगर हम चले जाते तो हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन हमने पब्लिक के साथ जो किया है अपने NRO के चक्कर में, यानी NRO लेने के चक्कर में, नैब का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में, अपने केसेस से जान छुड़ाने के चक्कर में, ये पब्लिक के ऊपर भी दबाव बढ़ाते रहे हैं और मुश्किल फैसलों का नाम देकर इन्होंने सत्यानाश कर दिया इकोनॉमी का। अब ये सब कुछ करने से पहले अगर इलेक्शन में जाते तो शायद लोग PMLN को कहीं ना कहीं वेलकम कर रहे होते, लेकिन पहले ये पाकिस्तान की पार्टी थी, फिर पंजाब की बन गई, उसके बाद अब ये पार्टी जो है वो सेंट्रल पंजाब की बन गई और अब ये सेंट्रल पंजाब की पार्टी भी नहीं रही। लाहौर के 4 हलकों में से बदतरीन धांधली के बावजूद 1 हलका जीत सके, बाकी 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। तो ये बहुत मुश्किल और बहुत दिक्कत आमेज चीज है मुस्लिम लीग नून के लिए और PDM की जमातों के लिए। ऐसे में उनको करना क्या है? पहली कोशिश उनको यह करनी है कि 22 तारीख को कुछ भी करें, परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब ना बनने दें, हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब रहना चाहिए। हमजा शहबाज के पास इस वक्त जो नंबर्स हैं 174 पे वो खड़े हुए थे, 4 उन्होंने मजीद जीत लिए, एक और चलें वो आज़ाद भी आप मिला लें, तो अगर उनके साथ चला गया वो आज़ाद तो आप 5 समझ लें, अगर उन्होंने 5 और मिला लें साथ तो वो 179 पे पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद उनके पास 7 सीटें कम होती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलरेडी 188 पर पहुंच चुके हैं। उनकी अपनी स्ट्रेंथ काफली के साथ मिलकर 188 की है। कितनी सीटें या कितने मेंबर गायब हो जाएं तो PMLN को फायदा होता है? देखिए, वो 179 पे है, कम से कम 9 बंदे गायब हो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफली के, 9 बंदे कम से कम गायब हो जाएं तो फिर जाके दोनों पार्टियां बराबर होती हैं। 9 बंदे गायब हो जाएं तो फिर जाके बराबर होती हैं, और अब 9 बंदे गायब होने वाला दौर तो है नहीं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ले दे हो रही है, इंतहाई नामुनासिब स्टेटमेंट है और वजीर दाखिला को ऐसा स्टेटमेंट जो है वो सूट नहीं करता। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 5 लोग गैर हाजिर रहे तो परवेज इलाही वजारत आला ढूंढते फिरेंगे। 5 लोगों से नहीं होगा। अगर 5 लोग गैर हाजिर होंगे तो इसके बावजूद 183 मेंबर्स मौजूद होंगे परवेज इलाही के पास
और नून लीग के पास 179। 4 बंदे फिर भी कम होंगे, कम से कम 9 बंदे कम करने पड़ेंगे या गायब करने पड़ेंगे। बंदे गायब करना ये तो एक धमकी है। वजीर दाखिला जिनके अंडर में बहुत सारे इदारे काम करते हैं, एजेंसीज काम करती हैं, वो इस किस्म की धमकी जब एक अपोजिशन की पार्टी को दे रहे हैं इलेक्शन से बिल्कुल पहले, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीएमएलएन की किसी भी बात का या किसी भी चीज का नोटिस नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी एक चीज है, लेकिन पहली कोशिश ये होगी हमजा शहबाज को बरकरार रखें। जब नहीं रख पाएंगे, पंजाब में हुकूमत तब्दील हो जाएगी, तो दूसरी कोशिश ये होगी कि वफाकी हुकूमत जितना ज्यादा टाइम निकाल सके और जितनी ज्यादा देर तक इंटैक्ट रह सके तब तक उसको रहना चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान के एहतजाज के सामने ये खड़े हो पाएंगे? क्या पब्लिक प्रेशर के सामने खड़े हो पाएंगे? क्या शहबाज शरीफ और पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर, 1.5 दर्जन जमातें हैं, वो मिलकर सिर्फ 20-22 किलोमीटर के इस्लामाबाद के ऊपर इत्तफाक करेंगे? उनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं होंगे। पंजाब चला जाएगा पीटीआई के पास, खैबर पख्तूनख्वा पहले ही पीटीआई के पास है, सिंध जो है वो दूर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में भी हुकूमत ऐसे ही है, और खैबर पख्तूनख्वा के साथ गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जो हुकूमतें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। तो चारों तरफ से तहरीक इंसाफ घेर लेगी। शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगला मरहला इनका यह है कि ये इस हद तक हालात को खराब कर दें या इस हद तक चीजों को खराब कर दें कि पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी लग जाए या कोई एक ऐसा सेटअप बन जाए जो इंतखाबात को दूर ले जाए। यानी इसको समझें आप, अगर जल्दी इंतखाबात हुए तो इमरान खान साहब इस वक्त एक बुलडोजर बने हुए हैं, उनकी पार्टी, वो जो चीज रस्ते में आ रही है उसको कुचलते चले जा रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन उनके साथ खड़ी है, उनकी हवा चल रही है, अल्लाह की मदद उनके साथ है, तो वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक होता चला जा रहा है। उनकी गलतियां उनको डिलीवर कर रही हैं और उनके लोग लगातार जीते हैं और उनकी नौजवान, उनकी पार्टी के अंदर एक मोमेंटम भी बना हुआ है जो किसी और पार्टी में इस वक्त ये जान नजर नहीं आती, और दूसरी पार्टियों के बाद लड़ने की वजह भी कोई नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में उनके साथ लड़ाई करना, यानी मुखालिफ पहलवान से उस वक्त लड़ना जब वो पूरी ट्रेनिंग के साथ पूरी तरह फिट है, उस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये इंतजार करेंगे इमरान खान की पार्टी के कमजोर होने का या अपनी पार्टियों के मजबूत होने का, और तब तक के लिए कोई मुतबादल सेटअप इनको चाहिए होगा। या तो ये चाहेंगे कि इनकी अपनी हुकूमत चलती रहे, प्रलॉन्ग करती रहे, 1 साल गुजार ले, जैसे कि शाहिद खान अब्बासी ने अभी स्टेटमेंट दिया है। वो ये कहते हैं कि 2023 के अगस्त में इलेक्शन होगा। अब ये ख्वाहिश भी हो सकती है और उनको कोई कमिटमेंट भी किसी ने दी हुई हो सकती है, वैसे कमिटमेंट्स तो इनको दी गई थी। अब इसमें जो नुक्ता बारीक है वो ये है कि ये कर क्या क्या सकते हैं। नंबर 1, अपनी हुकूमत को अगस्त 2023 तक खींच के ले जा सकते हैं, बहुत मुश्किल है। नंबर 2, जो निगरान हुकूमत बने उसका दौरानिया लंबा कर सकते हैं, उसके मल्टीपल तरीक़ेकार हैं। इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा की जाए, पाकिस्तान के हालात ऐसे हों कि इलेक्शन आगे से आगे जाता चला जाए और उन हालात की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिनमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी वापस रेलिवेंसी की तरफ आना शुरू हो जाएं या रेलिवेंट हो जाएं। धांधली इन्होंने करके देख ली है। जब पब्लिक खड़ी हो जाए तो आपका डाला हुआ 10,000 15,000 जाली वोट वो आपके काम नहीं आता, क्योंकि पब्लिक फर्क बहुत ज्यादा डाल देती है। जहां तक लोग कह रहे थे कि 80-20 का फर्क है, 80 वोट पड़ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 20 पड़ता है लोटे को। अब होता यह है कि जब ये वोट, धांधली ज्यादा वोट बीच में पड़ते हैं तो फिर यह मुकाबला बन जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसके बावजूद बदतरीन शिकस्त हुई है। ऐसी सूरत हाल में तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, तो उससे बेहतर है पाकिस्तान में या तो निगरान हुकूमत लंबी चल जाए या कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बन जाए या पाकिस्तान के अंदर कोई और सरकार बन जाए या कोई मार्शल लॉ लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, कुछ हो जाए। इमरान खान को नहीं आना चाहिए। इमरान खान से इन सबकी जान जाती है। वो इस पॉलिटिक्स के अंदर एक एलियन है। उसने इतनी कम ताकत के बावजूद, बैसाखियों पर खड़ा होने के बावजूद नाको चने चबवा दिए अपने सियासी मुखालिफिन को, सबको जेलों में बंद किया, इनसे प्रॉपर्टीज बरामद की, इनसे लूट का माल बाकायदा नीलामियां करके इनसे वसूल किया। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज की नीलामियां हुई हैं, नीलामियां करके इनसे वसूल किया। इनके असल केसेस पकड़ लिए, जड़ से पकड़ लिए, हर तरह के सबूत हासिल कर लिए और ऐन मौका पर इन्होंने ये शब खून मारा
ایک بیرونی اور اندرونی سازش کے ذریعے سے رجیم چینج کیا اور اپنی جان چھڑا لی. اب وہ آدمی زیادہ دگنی تگنی طاقت کے ساتھ واپس آنا چاہ رہا ہے. اگر وہ 2/3 اکثریت سے واپس آ گئے تو اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی جس کو یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. جو یہ میکسیمم کر سکیں گے وہ یہ کریں گے. میں نے آپ کو آپشنز بتا دیے ہیں. ایک اور چیز یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کی کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو فارغ کروا دیں. لیکن عوام کی ایک اتنی مقبول جماعت کو کیا فارغ کروایا جا سکتا ہے؟ انتہائی مشکل فیصلہ ہے, ممکن نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. اور ایک اور چیز, توہین عدالت کی ایک خبر آئی ہے, خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یعنی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے حوالے سے خبر ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت لگانے جا رہے ہیں. یہ دعویٰ کیا ہے کنور دلشاد صاحب نے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا بڑا فیصلہ آ رہا ہے, وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت لگانے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کا بھی بوجھ ڈالا جا رہا ہے. حالانکہ یہ جو کیس ہے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. پی ٹی آئی کی فنڈنگ تو پھر بھی بہت بہتر ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کا تو بیڑا ہی غرق ہے. اگر کرنا ہے تو سب کا کر دیں تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی, کوئی بھی پارٹی واپس نہیں بچے گی. انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا ایک بڑا فیصلہ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت لگا رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے پیمرا سے آڈیو ویڈیوز منگوا لی ہیں اور الیکشن کمشنر آرٹیکل 204 الیکشن ایکٹ 217 کی شک 10 کے تحت کارروائی کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن اس بارے میں چارج شیٹ بھی کرنے والا ہے. تو کیا عمران خان جیسے ایک پاپولر آدمی کے اوپر اس قسم کی چیز کی جا سکتی ہے؟ کیا اس طرح کے پاپولر آدمی کے اوپر ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کی سب سے بڑی, اس کے لیڈر کو سنگل آؤٹ کیا جا سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ بار بار یہ شکایت کر رہا ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے اور الیکشن کا نظام جو شخص کنٹرول کر رہا ہے چیف الیکشن کمشنر, اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ اعتبار نہیں کر رہے, وہ کوئی توہین نہیں کر رہے, وہ کوئی جھگڑا یا گالی گلوچ نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اس بندے پہ اعتبار ہی نہیں ہے, یہ بندہ جانبدار ہے, غیر جانبدار ہے ہی نہیں, یہ بندہ نیوٹرل امپائر ہے ہی نہیں, یہ بندہ جانبداری کرتا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ہمیں اس کے انڈر کھیلنا قبول ہی نہیں ہے. یہ تو دنیا کے ہر کھیل کا رول ہے. کہیں پہ بھی آپ امپائر پہ, ریفری پہ آپ اعتراض کر لیں, بدلنا پڑے گا. جج کے اوپر آپ, سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں کہ فلاں وجہ سے مجھے ان جج صاحب کے سامنے اپنا کیس نہیں لڑنا. تو جج صاحب اپنے آپ کو زیادہ تر والنٹیرلی اس کیس سے الگ کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جانبدار ہے اور اس کے انڈر ہمیں الیکشن نہیں لڑنا, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیں. جنرل الیکشن پاکستان کی تاریخ کے عام ترین ہونے جا رہے ہیں, اس سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں. اچھا, ایک اور بہانہ یہ کیا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا نگران حکومت کے ساتھ. اب اس کے اوپر ایک خبر آئی ہے, وہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آئی ایم ایف کو پاکستان میں نگران حکومت سے مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کے ذرائع نے بتایا ہے. ذرائع نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کو پاکستان میں نگران حکومت سے مذاکرات میں کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان میں کسی بھی حکومت سے بات چیت کر سکتا ہے. اگر پاکستان میں کبھی نگران حکومت آئی تو اس سے مذاکرات میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ تو بڑا سمپل ہے. یہی ایک بہانہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نگران حکومت کیسے بات چیت کرے گی. تو جو بھی نگران حکومت آئے گی وہ اسٹیبلشمنٹ سے یا انسٹیٹیوشنز جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کی انسٹیٹیوشنل میموری یا ان کے ریکارڈ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اب ان کی زندگی کو بھی شدید ترین خطرات لاحق ہیں. دیکھیے, جب تک ان کے مخالفین یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ واپس اقتدار میں نہیں آ پائیں گے, دھاندلی کے ذریعے ان کا رستہ روکا جا سکتا ہے یا پبلک اوپینین کو بدلا جا سکتا ہے, تو ان سب کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں. چاہے وہ مخالفین پاکستان کے اندر ہوں, چاہے وہ مخالفین پاکستان کے باہر ہوں, ان تمام مخالفین کی یہ غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں کہ عمران خان کا الیکشن میں رستہ روکا جا سکتا ہے. تو ایسے میں ان کی جان کو خطرات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کئی ملکوں میں خوشی منائی گئی جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا ہے. اب جن ملکوں میں خوشی منائی گئی ہے
वो भी नहीं चाहेंगे और इमरान खान साहब के मुखालिफिन भी नहीं चाहेंगे कि वो वापस आए, तो रोकने के बाकी तरीके तो सारे नाकाम हो गए हैं। लिहाजा अब उनकी सिक्योरिटी को जो है वो खतरात लाहक हैं और ये बात उनके लोगों को पता है और अब उनकी सिक्योरिटी को मजीद इन्हेंस करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह तक रहे हैं कुछ लोग और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत बन गई PMLN के साथ और PDM की जमातों के साथ, उन्हें एक ज़बरदस्त क़यादत की ज़रूरत है। तो क्या नवाज शरीफ साहब वापस आके वो क़यादत फराम करेंगे, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान का रास्ता रोकने वालों ने MQM के धड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। उन्होंने कोशिश की थी कि बाबर गौरी भी आए, उनका भी किया गया। इवन मैंने ये भी सुना कि अल्ताफ हुसैन जो है उनको रेलिवेंट किया जा सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन MQM की सूरत हाल ये हो गई है कि एक बड़ा धचका लगा MQM को। कराची में PTI को रोकना था ना, कैसे रोकेंगे आप? कैसे रोक सकते हैं PTI को कराची में? अगर आपने रोकना था तो आपने सारे धड़े इकट्ठे करने थे। वहां सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि NA 245 में जो ज़िमनी इलेक्शन है, फारूक सत्तार ने उसको आजाद हैसियत से लड़ने का फैसला कर लिया है। यानी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने ऐलान किया है कि मैं आजाद हैसियत में NA 245 का इलेक्शन, जहां से मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब MNA थे, वहां से उन्होंने कहा कि मैं वहां से अब इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये एक बड़ी अजीब चीज है कि MQM का खुद का शरादा बिखर रहा है, वो कैसे सबको इकट्ठा करेंगे। उधर जश्न मनाने वाले जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के घर पहुंच गए दोबारा बरतानिया में। यानी PTI के लोग वहां पे पहुंच गए, झंडे पाकिस्तान के लेकर। और PTI के जरा कोई बात होती है, गुस्सा आता है मियाँ साहब के घर, प्यार आता है मियाँ साहब के घर, खुशी होती है मियाँ साहब के घर, गमी होती है मियाँ साहब के घर। यानी मियाँ साहब के घर को तो उन्होंने पता नहीं कोई शादी हॉल बना के रख दिया है या कोई ऐसा हॉल बना दिया है कि कोई भी चीज होती है वहीं पहुंच जाते हैं। तो मियाँ साहब के घर के बाहर भंगड़े शंगड़े डाल रहे थे लोग और खुशी मना रहे थे और मियाँ साहब को अपनी खुशी में शामिल करना चाहते थे। लेकिन मियाँ साहब पहले की तरह इस मर्तबा भी बाहर नहीं आए लोगों के जश्न में शामिल होने के लिए। जो अहकामात हमजा दिया करते थे अपनी पार्टी को और इत्तेहादियों को, सारे इकट्ठे हो जाओ लाहौर में, अब हमने वजीर आला बनना है, वही अहकामात इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने दिए हैं। ना उनको होटल बुक करने पड़ रहे हैं, ना उनको लोगों को छुपाना पड़ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि उनको अपने लोगों पे एतबार है और उनको पता है कि जो हमें छोड़कर जाएगा वो अपने सियासत के पांव पे कुल्हाड़ा मारेगा, अपनी सियासत को खुद तबाह कर देगा। लिहाजा उनको इस बात का तो डर ही नहीं है कि कोई उनको छोड़कर जाएगा और उन्हें पता है कि ये सारे इकट्ठे होंगे, ये सारे आएंगे, हलफ लेंगे नए लोग और परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। तो उन्होंने अहकामात जारी कर दिए कि आप लोग लाहौर में रुकें और लाहौर में मौजूद रहें। एक और चीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो मैंने आपको कहा था कि फौरी तौर पे असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं करेंगे और वही हुआ। असद उमर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि फौरी तौर पे हम असम्बलियां तहलील करने नहीं जा रहे, क्योंकि अभी तो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। यह आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वालों की तबीयत साफ करनी है, जिन्होंने शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की वफादारी में जो आम लोगों के ऊपर, खवातीन पे और बच्चों पे जो टॉर्चर किया, जो बदतमीजी की उन्होंने, जो आइन और कानून की उन्होंने धज्जियां उड़ाई, उसका अवामी नोटिस भी अभी होना है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अरसा भी पंजाब में हुकूमत में रहने के मूड में है। तो नाज़रीन, बात बहुत लंबी हो गई, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस वीलॉग में। सबसे बड़ा खौफ ये पैदा हो गया है कि इमरान खान क्या 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आ रहे हैं। इस वीलॉग में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये होगा, इसके गिर्द हमारा वीलॉग घूमेगा और 2/3 अक्सरियत क्या कर सकती है। देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब को जो हुकूमत मिली वो उनके हाथ बंधे हुए थे। सूरत हाल ये बन गई है जो नवाज शरीफ साहब का क्लेम था। जब नवाज शरीफ साहब बहुत ताकत में थे, उनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई थी, तो एक दौर में उन्होंने कहा था और उनके बारे में कहा जाता था कि खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। इमरान खान साहब की सूरत हाल, अब ये इस तरह का दावा तो उन्होंने कोई नहीं किया, लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल उनकी ऐसी है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी सारी सीटें जीती बल्कि लोटों की 6 सीटें भी छीन ली हैं
اور جہاں پہ ان کے پاس صرف 9 سیٹیں تھیں وہ وہاں پر 15 سیٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں. 75% الیکشن انہوں نے یہاں پنجاب میں جیتا ہے اور سینٹرل پنجاب میں ان کی جیت کی شرح اس سے بھی زیادہ ہے. یہ چیز بڑی خوفناک ہے, الارمنگ ہے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اب انتخاب ہو جاتا ہے پاکستان میں تو عمران خان کی پارٹی 2/3 اکثریت لے لے گی. اس سے پہلے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اس سے پہلے وہ بہت کمزور رہے تھے, اس سے پہلے ان کے پاس وہ طاقت نہیں تھی, وہ نظام کو ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے, اصلاحات نہیں کر پا رہے تھے, احتساب نہیں کر پا رہے تھے, اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس پوری مطلوبہ طاقت نہیں تھی. اب ایسا لگتا ہے کہ انتخاب ہو گیا تو وہ پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئیں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز انتخاب سے بھی ڈر رہی ہیں اور انتخاب میں جانے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب چاہیں گے پنجاب حکومت بنانے کے بعد وہ ان کا بازو مروڑ دیں گے. آپشنز کیا ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ پہلا آپشن تو یہ ہے, شہباز شریف صاحب نے جو اپنے ہم خیال رہنما ہیں جو پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, ان کا ایک اجلاس بلایا اور وہاں زیادہ لوگوں سے یہی رائے ڈسکس کی گئی کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے انتخابات میں. اب 2 مہینے پہلے اگر ہم چلے جاتے تو حالات مختلف ہوتے, لیکن ہم نے پبلک کے ساتھ جو کیا ہے اپنے این آر او کے چکر میں, یعنی این آر او لینے کے چکر میں, نیب کا بیڑا غرق کرنے کے چکر میں, اپنے کیسز سے جان چھڑانے کے چکر میں, یہ پبلک کے اوپر بھی دباؤ بڑھاتے رہے ہیں اور مشکل فیصلوں کا نام دے کر انہوں نے ستیہ ناش کر دیا.